नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। देवरिया सदर बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन की वजह से यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। विधायक जन्मेजय सिंह के निधन पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष और सीएम योगी ने जताया शोक। देवरिया सदर विधायक का निधन, बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का हुआ निधन। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस। विधायक के निधन पर सीएम का ट्वीट, विधायक जन्मेजय सिंह के निधन की खबर सुनकर शोक व्यक्त करता हूं। बीजेपी विधायक के निधन पर अखिलेश का ट्वीट, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन दुखद। विधानसभा सत्र को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा सत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठें। यूपी में यूरिया की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में सरकार के लाखों प्रयास के बावजूद भी यूरिया की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों की माने तो बाजार में 350 रुपए तक की यूरिया बिक रही है। किसानों ने कहा उनकी समिति पर खाद खत्म हो गई है, इसलिए समिति पर आए हैं और अब यहां भी खत्म हो गई है। समिति के कर्मचारियों ने बताया कि सुबह से खाद बांट रहे थे, अब खत्म हो गई है और डिमांड लगाने पर कल तक फिर से खाद आ जाएगी और वितरण किया जाएगा। बलिया में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, एसडीएम की गुंडई पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। नोएडा में बीजेपी नेता का डांस वीडियो वायरल, महिलाओं के बीच नेता लगाते हुए नजर आ रहे ठुमके। धार्मिक कार्यक्रम में परोसी गई फूहड़ता, डांस के दौरान बीजेपी नेता ने नहीं लगाया था मास्क। बस्ती के रामनगर ब्लॉक के धरहरा गांव में इंडिया न्यूज की टीम ने की पड़ताल, अनियमितता करने की ग्रामीणों ने की शिकायत। ग्रामीणों ने लगाया ग्राम प्रधान पर अपने विकास के नाम पर घोटाला करने का आरोप। शिकायतकर्ता ने डीएम से लेकर शासन तक गांव के घोटाले की शिकायत की। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने प्रधान और उसके भाई को मारी गोली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सुखलालपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। कौशांबी में तैनात एक महिला आबकारी इंस्पेक्टर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी इंस्पेक्टर और उसके पति दबंगई के बल पर उनकी भूमि कब्जा कर रहे। सड़क जाम कर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर सड़क को खाली कराया। कानपुर में धर्मांतरण कर शादी करने का मामला सामने आया। प्रेमिका ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा अपनी मर्जी से की है शादी। हरदोई में रिश्वत लेते ट्रैफिक सिपाही का वीडियो वायरल, ट्रक ड्राइवर से रुपए ले रहा था ट्रैफिक सिपाही। रिश्वत देने के आरोप में ट्रैफिक सिपाही एंदल यादव को किया गया सस्पेंड। लखनऊ में एलजीए टीम से विवाद, अवैध निर्माण गिराने गई थी एलजीए की टीम। पुलिस ने मकान मालिक उसकी मां को हिरासत में लिया। घायल अवस्था में घंटों थाने में पड़ा रहा मकान मालिक। सीतापुर के एल1 अस्पताल की अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कोरोना मरीजों ने बिजली न मिलने का लगाया आरोप। कोरोना मरीजों ने अस्पताल पर गर्म पानी न मिलने का भी आरोप लगाया। खैराबाद के बीसीएम एल1 अस्पताल का मामला। पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के आह्वान किया है, तो गांव में रहने वाली महिलाओं के भी कदम गांव से बाहर निकलकर बाजार में तेजी से बढ़ने को तैयार हैं। सोनभद्र के जिलाधिकारी ने भी उत्साहित होकर इनके कदमों को गति देने के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की ओर से निर्मित 120 प्रकार के उत्पादों की बिक्री के लिए सोन बाजार के नाम से एक कॉम्प्लेक्स खोल दिया। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र और चिड़िया को गिरफ्तार किया। कानपुर के चकेरी थाने के सामने रफ्तार का गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के इलाके में एक मरा हुआ बड़ा चमगादड़ मिला, जिसे देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सफाई कर्मियों ने चमगादड़ को मौके से हटा दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना काल में अचानक से चमगादड़ रिहायशी इलाके में कैसे आया। मिर्जापुर आरटीओ कार्यालय में वीआईपी नंबर को लेकर दबंगों ने प्रधान सहायक कृपाकर दुबे को दी जान से मारने की धमकी। कार्यालय में बाबू के साथ जमकर गाली गलौज हुई। वीआईपी नंबर के लिए बाबू को गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उन्नाव में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा हुआ पानी। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बल सिंह खेड़ा में 2 ट्रक आमने सामने से भिड़े, हादसे में ड्राइवर की मौत। महोबा के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी, दंपति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर में बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम, बदमाशों के हाथ से छूटकर भागा बच्चा। घटना की सूचना पर बच्चे के पिता की पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस बल पहुंचा। बच्चे के पिता सीआरपीएफ में मध्य प्रदेश में तैनात हैं। गोंडा जिले में कचरी तीज के मौके पर 2 प्रमुख शिव मंदिर, बाबा दुखहरणनाथ मंदिर और बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर के कपाट बंद हैं। जलाभिषेक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में कचरी तीज की धूम, तीज को लेकर लोगों में खासा उत्साह। भगवान शिव और पार्वती की होती है पूजा, पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं महिलाएं। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। मुजफ्फरनगर, शामली, करनाल में हो सकती है हल्की बारिश। आगरा में बारिश से जल भराव की स्थिति, बारिश की वजह से सड़क पर हुआ गड्ढा, सड़क की हालत बहुत खराब। अलीगढ़ में बारिश से गिरी दीवार में दबा पशु दबने से 2 पक्षों में जमकर मारपीट में एक महिला समेत 1 दर्जन लोग हुए घायल। बहराइच में मोटिया इलाके में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ, 1 सप्ताह में 4 लोगों पर कर चुका था हमला। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में किया कैद। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में सरयू नहर में कूदे दंपति, 20 घंटे बाद शव नहर से हुआ बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। औरैया जनपद में मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक एक खड़े ट्रॉली में जा घुसा, जिससे ट्रक में बैठे 19 मजदूर घायल हो गए। इटावा में एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। कार से पैसे से भरा हुआ बैग हुआ बरामद। कुशीनगर में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। पुलिस की फायरिंग में उपेंद्र के पैर में लगी गोली। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान हो गया था फरार। घायल बदमाश से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। लोगों ने जिला प्रशासन से नाव बढ़ाए जाने की मांग की, तो वहीं कुछ लोग राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचने की शिकायत भी कर रही हैं। अवैध पुल को प्रशासन ने किया था ध्वस्त, मछली पालन के लिए किया गया था पुल का निर्माण। गोरखपुर के कैंपियरगंज के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह की पहल, बीएड छात्रा के हृदय के दोनों वाल्व बदले जा सकेंगे। विधायक की पहल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद की स्वीकृति दी है। बेखौफ लुटेरों ने एक के बाद एक तमंचे के बल पर की लूट। 2 घरों से जेवर कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में तैनात आबकारी इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आबकारी विभाग के उप निरीक्षक के घर से मौके पर एक लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में मवेशी घुसने को लेकर मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक घायलों का मेडिकल करवाया जा रहा। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। चंदौई के
चंदौली के सकलटिया थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने पंचायत अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत। वाराणसी में पुलिस की दबंगई आई सामने। पुलिसकर्मी ने रोडवेज कर्मी को मारा थप्पड़। पुलिसकर्मी के खिलाफ लामबंद हुए रोडवेज कर्मी। पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करवाने की बात माने रोडवेज कर्मी। बदायूं में आग का गोला बनी कार। ड्राइवर और कार मालिक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। गाजीपुर के दिलदार नगर बिजली उपकेंद्र में आग। ट्रांसफार्मर लपकी भीषण आग। आग ने पूरे उपकेंद्र को अपनी चपेट में लिया। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटा डीसीएम। रसूलाबाद से बिल्हौर जा रहा था। फल से भरा हुआ डीसीएम। हादसे में एक किशोरी हुई घायल। देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। हरीश रावत ने कहा देश में लगभग 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर भी यह संख्या बहुत बड़ी है। हरीश रावत ने कहा कि हम पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उस पर कोरोना काल में जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। हरीश रावत ने कहा नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद अब हरिद्वार के संतों ने मुंबई के पालघर में हुई संतों की हत्या की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग की है। हरिद्वार में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सभी साधु संतों और धार्मिक संगठनों की तरफ से पालघर में संतों की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि संतों की हत्या में सभी दोषियों को सजा मिल सके, संतों को न्याय मिल सके। आपको बता दें पालघर में भीड़ ने संतों की पीट कर हत्या कर दी थी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की महादेवपुरम कॉलोनी में पबजी गेम खेल रहे 2 युवकों ने सल्फास खाकर दी जान। पुलिस ने दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक देर रात करीब 1:30 बजे तक पबजी गेम खेलते रहे। रात करीब 2:30 बजे दोनों अचानक दर्द से तड़पने लगे। नींद खुली तो दोनों के पास ही जहरीला पदार्थ पड़ा था। 4 सितंबर से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा इस बार 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियातन एक दिन में केवल 100 तीर्थयात्रियों को ही हेमकुंड साहिब में जाने की अनुमति होगी। पचास स्थानीय घोड़े खच्चरों को भी जाने की अनुमति दी गई है। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु इस साल हेली सेवा या पालकी की सेवा नहीं ले पाएंगे। सीवान जिले पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां चैसर गांव में सुबह करीब 4:30 बजे एक मकान भर-भराकर गिर पड़ा। हादसे में 2 बच्चों और उनके पिता की दर्दनाक मौत। मकान गिरने से मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 परिवारों को शिफ्ट कर दिया। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद। पौड़ी में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। रामनगर में भारी बारिश से उफान पर धनगढ़ी नाला। बरसाती नाले के तेज बहाव में बही कार। 400 मीटर तक पानी के तेज बहाव में बही कार। हरिद्वार में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। बाजार में बारिश के चलते कीचड़ जमा हो गया। गंगा का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। आज गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है उनमें से कई लोग अभी भी पुराने मकान में रह रहे हैं। उन्हें तुरंत नोटिस देकर खाली करवाया जाए। इस तरह के निर्देश भी डीएम ने दिए।
रुड़की के गणेशपुर में मुख्य मार्ग धंसने के कारण 4 मकानों में दरार आ गई, जिससे मकान में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने चारों मकानों को तत्काल रूप से खाली करवाकर रहने वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट करवा दिया है। स्थानीय लोगों में शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि के खिलाफ भारी गुस्सा है। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। मित्रपुरम में किराए पर रहने वाली महिला की गला काटकर हत्या। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 68,560 नए मरीज आए सामने। 981 लोगों की हो चुकी मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,824 नए मरीज। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,72,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 411 नए केस। मरीजों की संख्या 13,636। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अक्षय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। बॉबी देओल स्टार वेब सीरीज आश्रम को बैन करने की मांग उठने लगी है। इस वेब सीरीज को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला माना जा रहा है। अली फजल की हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑन द नील का ट्रेलर रिलीज हो गया। 23 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। शिल्पा शिंदे फिर से टीवी पर कमबैक करने वाली हैं। शिल्पा स्टार भारत के नए शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में नजर आने वाली हैं। शो का प्रोमो रिलीज हो गया है। मुझ पर एक ऐसा अनिल कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की, जिसमें अनिल काफी फिट लग रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका सिंह का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दीपिका सिंह अमिताभ बच्चन की कविता पर क्लासिकल डांस करती हुई नजर आ रही है। मुश्किल बहुत है मगर वरुण धवन और सारा अली खान की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कुली नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म दिवाली पर अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। सैफ अली खान फिल्म आदि पुरुष में खतरनाक विलेन के किरदार में आएंगे नजर। फिल्म में लीड रोल में प्रभास होंगे। फिल्म की शूटिंग 2021 से शुरू की जाएगी। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह अपनी अनटाइटल रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शूटिंग बीच में ही रुक गई। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का आज सुबह निधन हो गया। असलम को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इस्केमिक दिल की बीमारी थी और असलम कोरोना पॉजिटिव भी थे।